दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि एक बकरा इतना खास हो सकता है कि उसकी कीमत सुनकर पूरी दुनिया हैरान रह जाए? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की, जो इस बार बकरा ईद 2025 के मौके पर एक ऐसा बकरा लेकर आए हैं जिसकी कीमत है पूरे 80 करोड़ रुपए। इसका नाम है सुल्तान और ये बकरा इतना शानदार है कि इसे देखकर लोग इसे जंगल का शेर कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सलमान खान हर बकरा ईद पर इतने महंगे बकरे की कुर्बानी क्यों करते हैं? क्या है इस 80 करोड़ के बकरे की असली कहानी और क्यों सलमान इसे अपनी प्यारी माँ के नाम पर कुर्बान करने जा रहे हैं? तो दोस्तों, वीडियो के बिल्कुल अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हम आज आपको सलमान खान और उनके इस खास बकरे की पूरी कहानी बताने वाले हैं। दोस्तों, बकरा ईद यानी ईद उल अजहा का त्योहार जैसे ही करीब आता है, वैसे ही सलमान खान का नाम हर जुबान पर छा जाता है। और इस बार भी कुछ अलग नहीं है। सलमान खान ने इस बार दुबई की मशहूर अल नूर बकरा मंडी से एक ऐसा बकरा मंगवाया है जिसे देखकर लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे। इस बकरे का नाम है सुल्तान और इसकी कीमत है पूरे 80 करोड़ रुपए। जी हाँ, आपने सही सुना, 80 करोड़। इतने में तो कोई लग्जरी बंगला खरीद ले या फिर कोई प्राइवेट जेट ले आए, लेकिन सलमान खान ने ये पैसा लगाया है एक बकरे पर। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस बकरे में ऐसा क्या खास है जो इतना महंगा है। तो चलिए आपको बताते हैं। सुल्तान बकरा कोई आम बकरा नहीं है। इसका वजन है 12 क्विंटल यानी 1200 किलोग्राम। इसे देखकर लोग कहते हैं कि ये बकरा नहीं बल्कि किसी जंगल का बादशाह है। इसकी ऊंचाई 6 फीट से ज्यादा है और इसकी आंखें इतनी चमकदार हैं कि रात में भी ये चमकता है। इस बकरे की खाल इतनी खूबसूरत है कि लोग इसे रेशम से तुलना करते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत, ये बकरा पूरी तरह से ऑर्गेनिक खाना खाता है। इसे रोज 8 लीटर दूध, 4 किलो बादाम और 3 किलो काजू खिलाया जाता है। और यकीन मानिए, इसकी एक दिन की डाइट की कीमत है 45,000 रुपए। जी हाँ, इतने में तो एक आम इंसान का महीने का खर्चा चल जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस बकरे को दुबई से भारत लाने में पूरे 15 दिन लगे। इसे स्पेशल प्राइवेट जेट में लाया गया और इसके लिए जेट में एक खास केबिन बनाया गया था। लेकिन रास्ते में एक बार ये बकरा अचानक बीमार हो गया। उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया और वो बेहोश होने लगा। लेकिन सलमान खान ने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी। उनके साथ 12 डॉक्टरों की टीम थी जो 24 घंटे इस बकरे की देखभाल कर रही थी। डॉक्टरों ने तुरंत ऑक्सीजन दी और सुल्तान को बचा लिया। जब ये बकरा सलमान खान के पनवेल वाले फार्म हाउस पर पहुंचा तो सलमान खुद इसे देखने आए। और जैसे ही उन्होंने सुल्तान को देखा, वो इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सुल्तान के गले में हाथ डाला और कहा, ये बकरा मेरी माँ के लिए है। दोस्तों, सलमान खान हर बकरा ईद पर महंगे से महंगा बकरा खरीदते हैं और उसकी कुर्बानी करते हैं। पिछले साल उन्होंने पाकिस्तान से 25 करोड़ का बकरा मंगवाया था जिसका नाम था शहनशाह, और उससे पहले 18 करोड़ का बकरा जिसे लोग टाइगर कहते थे। लेकिन इस बार का सुल्तान इन सबको पीछे छोड़ डाल चुका है। अब सवाल ये है कि आखिर सलमान खान इतने महंगे बकरे क्यों खरीदते हैं? क्या ये सिर्फ दिखावा है या फिर इसके पीछे कोई गहरा मकसद है? दरअसल दोस्तों, सलमान खान एक सच्चे मुसलमान हैं और वो बकरा ईद पर सुन्नत ए इब्राहिम को फॉलो करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की राह में अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी दी थी और सलमान खान भी यही मानते हैं कि कुर्बानी ऐसी होनी चाहिए जो दिल से दिल तक जाए। वो कहते हैं कि मेरे लिए पैसा मायने नहीं रखता, मेरे लिए मायने रखता है कि मैं अल्लाह की राह में क्या दे रहा हूँ। और यही वजह है कि वो हर साल सबसे अच्छा और सबसे महंगा बकरा चुनते हैं ताकि उनकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। सलमान खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं हर बकरा ईद पर अपनी माँ सलमा खान के नाम से कुर्बानी करता हूँ। मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है और उनके नाम पर कुर्बानी करना मेरे लिए सबसे बड़ी इबादत है। मैं चाहता हूँ अल्लाह जितना भी प्यार बरसा है वह सब मेरी माँ को जाए। और दोस्तों, ये बात सुनकर हर कोई भावुक हो जाता है, क्योंकि सलमान खान जितने बड़े सुपरस्टार हैं उतने ही बड़े माँ के लाडले भी हैं। जब सलमान खान अपने फार्म हाउस से बाहर निकले तो मीडिया ने उनसे सवालों की बौछार कर दी। पहला सवाल था, सलमान सर, आप इतने महंगे बकरे क्यों खरीदते हैं? 80 करोड़ का बकरा, क्या ये जरूरी है? सलमान ने बड़ी शांति से जवाब दिया, देखिए, बकरा ईद पर कुर्बानी करना मेरे लिए फर्ज है और मैं वो बकरा चुनता हूँ जो मुझे सबसे अच्छा लगे, चाहे वो 8 करोड़ का हो या 80 करोड़ का। मेरे लिए उसकी कीमत नहीं, उसकी खूबसूरती और मेरी नीयत मायने रखती है। मैं चाहता हूँ कि मेरी कुर्बानी अल्लाह को पसंद आए और मेरे इस काम से गरीबों को खुशी मिले। मीडिया ने दूसरा सवाल पूछा, सलमान सर, आप ये बकरा अपनी माँ के नाम से कुर्बान करते हैं, लेकिन क्या आप अपने परिवार के बाकी लोगों के नाम से भी कुर्बानी करते हैं? इस पर सलमान थोड़ा गुस्सा हो गए और बोले, देखिए, मेरी माँ मेरे लिए सबसे खास हैं और मैं हर कुर्बानी उनके नाम से करता हूँ। इसमें कोई सवाल नहीं होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल फैसला है और मैं इसे आगे भी जारी रखूंगा। आगे भी। तीसरा सवाल था, सलमान सर, आप हमेशा दुबई या पाकिस्तान से बकरे मंगवाते हैं, भारत से क्यों नहीं?
इस पर सलमान ने बड्ढा प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, देखिए, बकरा ईद के लिए मैं वही बकरा चुनता हूँ जो मुझे सबसे अच्छा लगे, चाहे वो भारत का हो, दुबई का हो या पाकिस्तान का। लेकिन सच कहूँ तो दुबई और पाकिस्तान की बकरा मंडियों में इतने शानदार बकरे मिलते हैं कि मैं खुद को रोक नहीं पाता। और वैसे भी मेरे लिए बकरा नहीं, उसकी कुर्बानी का मकसद मायने रखता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सुल्तान की देखभाल की। सलमान खान ने इस बकरे की हिफाजत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके लिए 25 बॉडीगार्ड्स की टीम लगाई गई है जो 24 घंटे इसकी सुरक्षा करती है। इतना ही नहीं, सुल्तान की मसाज और खाने पीने के लिए 18 लेबर हायर किए गए हैं। ये लोग दिन में 3 बार सुल्तान की मसाज करते हैं और उसे स्पेशल डाइट देते हैं। इसकी डाइट में 8 लीटर दूध, 4 किलो बादाम, 3 किलो काजू और 5 किलो फ्रेश फल शामिल हैं। तभी तो इसकी एक दिन की खुराक का खर्चा 45,000 रुपये है। इतना ही नहीं, सलमान ने सुल्तान की हेल्थ के लिए 15 डॉक्टरों की टीम बनाई है जो दिन में 4 बार इसका चेकअप करते हैं। ये डॉक्टर इसके ब्लड प्रेशर से लेकर ऑक्सीजन लेवल तक हर चीज की जांच करते हैं। और अगर सुल्तान को जरा सा भी तनाव होता है तो उसे स्पेशल म्यूजिक सुनाया जाता है ताकि वो रिलैक्स रहे। दोस्तों, इतनी देखभाल तो शायद किसी इंसान की भी नहीं होती जितनी सलमान अपने सुल्तान की करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कुर्बानी की असली मकसद की। सलमान खान इस 80 करोड़ के बकरे की कुर्बानी तो करेंगे, लेकिन इसका गोश्त वो अपने फ्रिज में नहीं रखेंगे, बल्कि इस गोश्त को वो गरीबों और अपने पड़ोसियों में बांट देंगे। सलमान हर साल ऐसा ही करते हैं। वो अपने फार्म हाउस पर 60 से 70 बिरयानी के पतीले तैयार करवाते हैं और इन बिरयानियों को गरीब बस्तियों में बांटते हैं। उनका कहना है कि कुर्बानी का असली मकसद है गरीबों के चेहरों पर मुस्कान लाना, और यही वजह है कि सलमान की कुर्बानी हर बार सुर्खियों में रहती है। लेकिन दोस्तों, सलमान खान की इस कुर्बानी से हमें एक बड़ा सबक मिलता है। कुर्बानी का मतलब सिर्फ एक जानवर को काटना नहीं है। कुर्बानी का मतलब है अपने दिल की सबसे प्यारी चीज को अल्लाह की राह में दे देना। और सबसे बड़ी बात, कुर्बानी में आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। अगर आप 5,000 का बकरा खरीदते हैं और आपकी नीयत साफ है तो वो कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। लेकिन अगर आप करोड़ों का बकरा खरीदते हैं और आपका मकसद सिर्फ दिखावा है तो वो कुर्बानी बेकार है। दोस्तों, सलमान खान की इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहली बात, कुर्बानी हमेशा अल्लाह की रजा के लिए करनी चाहिए। दूसरी बात, कुर्बानी का गोश्त अपने पट्टीडे हौसियों और गरीबों में जरूर बांटना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुर्बानी नहीं कर पाते लेकिन अपनी इज्जत की खातिर किसी से कुछ मांगते नहीं। ऐसे लोगों को ढूंढकर उनकी मदद करना हमारा फर्ज है। तीसरी और सबसे जरूरी बात, बकरा ईद के मौके पर साफ सफाई का खास ख्याल रखें। अक्सर देखा जाता है कि कुर्बानी के बाद लोग जानवरों का वेस्ट मटेरियल इधर उधर फेंक देते हैं। इससे न सिर्फ गंदगी फैलती है बल्कि बीमारियां भी बढ़ाती हैं, और ये बीमारियां किसी और के घर नहीं बल्कि हमारे अपने घर में आएंगी। इसलिए अपने मोहल्ले और घर को साफ रखें ताकि ईद का त्योहार खुशी और पवित्रता के साथ मनाया जाए। दोस्तों, सलमान खान सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं है बल्कि एक नेक दिल इंसान भी हैं। वो हर साल गरीबों की मदद के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं। अगर किसी गरीब को इलाज के लिए पैसे चाहिए होते हैं तो सलमान अपनी जेब से पैसे देते हैं। वो अपने फार्म हाउस पर गरीब बच्चों को बुलाकर उनके लिए खाना और कपड़े का इंतजाम करते हैं, और यही वजह है कि लोग उन्हें बॉलीवुड का भाईजान कहते हैं। सलमान खान की एक और खास बात है कि वो अपनी कुर्बानी का गोश्त कभी फ्रिज में स्टोर नहीं करते। वो कहते हैं कि कुर्बानी का गोश्त गरीबों का हक है और इसे जितना हो सके बांट देना चाहिए, और यही वजह है कि सलमान की कुर्बानी हर बार लोगों के दिलों को छू जाती है। तो दोस्तों, आप सलमान खान के इस 80 करोड़ के बकरे के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इतना महंगा बकरा खरीदना जरूरी है, या फिर कम कीमत का बकरा भी कुर्बानी के लिए काफी है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना न भूलें ताकि वो भी सुल्तान की इस अनोखी कहानी को सुन सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही मजेदार वीडियोस लगातार मिलती रहें।